नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पोर्टफोलियो का वीडियो आने वाला है, अगला वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए हैं तो, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ कि सैटरडे और संडे को आने वाला म्यूचुअल फ़ंड का वीडियो, सो आप लोग वीडियो मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। हालांकि हर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, हालांकि अलग अलग अपना मानना होता है, बट फिर भी असली वेल्थ जो है वो वहीं पे बन पाता है। ये रियलिटी है जो कि आम रिटेल जिन्हें समझ नहीं आता तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है। और चाहे वो आप स्मॉल कैप के साइड से जाओ, चाहे आप मिड कैप के साइड से जाओ, ये सब कुछ जो है वो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। किन के लिए है, किन के लिए नहीं है, सब कुछ उस वीडियो के अंदर साझा आपके लिए करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, परसों का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो आएगा, बस ज़्यादा नहीं। एक वीडियो सैटरडे को, एक वीडियो संडे को, ठीक है। चलिए, सो यहाँ आप कह सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पी है वो अभी भाई साहब बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 25.1 नज़र आ रहा है, जो कि इंडस्ट्री का देखेंगे तो 25.7 दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 3200 पे है शेयर, 3600 3800 का नज़र आता है, तो वहाँ से अपसाइड आराम से 15-20% है। और शेयर आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छा पैसा कमा के देने में सक्षम भी है। तो आप लोग अपना नज़रिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे कंपनी से रिलेटेड खबर है। आप ये मत सोचना कि आप मार्केट के अंदर हो तो आपको हर कंपनी के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही समझाया कि मार्केट के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर है उससे कुछ अलग ही लगाव होता है। तो ज़रूरी नहीं कि 20 साल के लिए आप उसी शेयर के अंदर बने रहोगे। आपको जहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है, पैसा अच्छा बन रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करके अपने को देखा जाता है, ठीक है। चलिए, सो ओके। तो ये आप देख सकते हैं आरवीएनएल यहाँ पे 3% तक आज बढ़ा है और 970 करोड़ का जो प्रोजेक्ट उन्हें मिला है ठीक है। सो इन्होंने बिडिंग किया था। सो यस, आरवीएनएल का शेयर आज उड़ा 3% तक, और ये अच्छा खासा यहाँ पे, हालांकि ये लोअर बिडर थे, बट फिर भी यहाँ पे 970 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है। बट मैं आपको ये बता दूँ कि नंबर्स के ऊपर बहुत रिएक्ट कर रहा है अभी मार्केट। कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, वो आप जानते हो, सीज़ फायर 10 डे का हुआ है, ठीक है, जो लेबनान उधर क्या बोलते हैं इजराइल के बीच है। सो ईरान का युद्ध भी बहुत जल्दी आपको यूएस का वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा आपको। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि वो होगा तो बहुत अच्छा होगा, मार्केट आपको डबल तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हालांकि क्रूड जो है वो डेफिनेटली अपने इकोनॉमी का भी जीडीपी डेटा आपने देखा था, कुछ बढ़िया नज़र नहीं आया। अपन लोग थोड़ा लुढ़क के और उधर चले गए, तो ये बात तो है ही। गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो ये कैपिटल गेन टैक्स हटाना चाहिए। लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल हटाना चाहिए, शॉर्ट टर्म आप रख लो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा देना चाहिए। 5% ले लो या 4% ले लो, मतलब ये भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बूस्ट चाहिए आपकी इकोनॉमी के ऊपर, कोई सपोर्ट कर रहा है आपको, तो वो ऐसे आप नहीं कर सकते। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। एक तो आपको सपोर्ट किया जा रहा है, ऊपर से आप उसको कमा ले थोड़ा सा, और वहाँ से देश का भलाई भी हो जाए, तो अब क्या ही बोला जाए। चलिए, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि चलिए अगला खबर दोस्तों। ओके, सो रिन्यूएबल वारी रिन्यूएबल का नंबर आया था। वैसे जो एंजल वन का नंबर आया था वो भी बहुत अच्छा था, तो मार्केट ने बहुत थम्स अप दिया उसे। अच्छा खासा नंबर, आज 10-12% भागा था एंजल वन का शेयर। सो वारी रिन्यूएबल का भी Q4 प्रॉफिट जो है 66% से बढ़ा है दोस्तों, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं शेयर काफ़ी आपको आज 10-12% ये समथिंग भागता हुआ ये भी नज़र आया है। सो यस, आप कह सकते हैं वारी रिन्यूएबल के जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉफिट उसका 66% से बढ़ा। हालांकि रेवेन्यू उसका डबल से भी ऊपर बढ़ा है रेवेन्यू। एंड ये रिपोर्ट जो है देखते हैं कमेंट्री कैसा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट क्या कहती है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि वारी के जो CFO है उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात किया, FY27 का जो भी आउटलुक है। सो यहाँ आप कह सकते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी CFO डिस्कस ग्रोथ मार्जिन एंड FY27 लुक। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू उनका जो भी उनका कमेंट्री था, ठीक है। सो कल्याण ज्वेलर Q4 रेवेन्यू जंप 64% टू इतना, तो वो तो फिलहाल वो डिस्कस हो पाएगा, जब आना होगा वो आएगा, तब पता चल पाएगा एक्चुअल नंबर क्या है। लेकिन कल्याण ज्वेलर का नंबर आने वाला है 8 मई को। तो जो कल्याण ज्वेलर के इन्वेस्टर हैं 8 मई का इंतजार कीजिए, 8 मई को उसका नंबर आने वाला है। ये खबर था, मैंने आपके साथ साझा किया। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। यही होता है अपडेट आपसे रिलेटेड, जो कंपनी होता है अलग अलग कंपनी से रिलेटेड हम लोग खबर साझा आपके साथ करते हैं। हालांकि वारी रिन्यूएबल जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप के साथ नहीं आती है, बट ग्रोथ तो बढ़िया डिलीवर कर रही है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, और मैं साझा नहीं करता आपके सामने। तो 8 मई को आने वाला है कल्याण ज्वेलर का, और रेवेन्यू अगर बढ़िया बढ़ा तो शेयर आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों, जैसे कि यहाँ गुरुग्राम जो सर्कल रेट है वो बढ़ चुका है 75%, DLF कॉस्ट में राइस
सो यस, गुरुग्राम सर्कल रेट जंप 75%, इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी कॉस्ट। DLF में फेस हायर कस्टमर कॉस्ट। सो यस, यहाँ आप कह सकते हैं कि हायर कस्टमर कॉस्ट ड्यू टू राइजिंग स्टैम्प ड्यूटी। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए, ये भी बहुत छोटी कंपनी है तो मैं वैसे साझा नहीं करता इसको, बट चलो साझा कर देता हूँ मैं। तो अगला खबर है अपोलो माइक्रो कैप माइक्रो, वहाँ पे कह सकते हैं कि जंप करके 13% से ऑन गवर्नमेंट मिसाइल लाइसेंस। ठीक है, सो यहाँ अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लाइफ टाइम के लिए, ऐसा खबर आया था, अब पता नहीं क्या है, क्या आप जाके थोड़ा देख लेना, बट मैं तो ऐसे कंपनीज को साझा नहीं करता। सो 13% से ऊपर ये चढ़ गया, और जब से इन्होंने सिक्योर किया गवर्नमेंट का लाइसेंस फॉर मिसाइल और म्यूनिशंस मैन्युफैक्चरिंग। द फॉर्म प्लान 1000 यूनिट एनुअली, और शेयर जो है वो 37% पास्ट मंथ में बढ़ चुका है, रिकवरिंग 2026 लॉसेस। क्रम्पटन ग्रेप्स को लेकर के खबर है, उन्होंने कह सकते हैं अपना एक ऑर्डर कह सकते हैं जो 717 मिलियन का है फ्रॉम MSEDCL। क्रम्पटन ग्रिप सिक्योर 717 मिलियन ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। थोड़ा डिटेल जाते हैं। क्रम्पटन विन ऑर्डर फॉर 3,540 सोलर पंप्स अंडर PM कुसुम स्कीम। सो क्रम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर गेट ऑर्डर फ्रॉम MSEDCL फॉर 3540 ऑफ ग्रिड सोलर पंप। सोलर पंप से रिलेटेड खबर है, इनको ऑर्डर मिला। द प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द MTSKPY PM कुसुम बी विकास जो कह सकते हैं स्कीम अक्रॉस महाराष्ट्र। विकास चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हंसी लायक। चलिए, NBCC टू बिड 1374 करोड़ फॉर दिल्ली टावर। सो ये खबर था NBCC से रिलेटेड। सो NBCC लिमिटेड अप्रूव पार्टिसिपेशन इन ऑक्शन फॉर कमर्शियल टावर इन न्यू दिल्ली। तो ये अपना ऑक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ये ऑक्शन के लिए जो कमर्शियल टावर है न्यू दिल्ली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टावर कॉस्टिंग अप्रोक्स 1354.5 करोड़ विल बी यूज फॉर सेल्फ यूज, लीजिंग और इन्वेस्टमेंट। NBCC से रिलेटेड एक और खबर, NBCC सेल्स 5779 करोड़ का दिल्ली स्पेस अर्न 1% फी। ठीक है, सो NBCC सोल्ड 14 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस इन न्यू दिल्ली विया ऑक्शन। टोटल जो इसका वैल्यू था सेल का वो 5779 करोड़ का था, और NBCC ने इससे 1% का मार्केटिंग फ़ी अर्न किया। ठीक है, HDFC बैंक में डिक्लेयर 8 रुपीज़ डिविडेंड। ठीक है, सो यहाँ आप कह सकते हैं ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, बट हाँ फिर भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता। तो 8 रुपये का डिविडेंड दे सकती है, और वो फाइनल डिविडेंड हो सकती है। टॉप एस्टिमेट्स फॉर 4 years, HDFC बैंक में अनाउंस एंड 8 रुपीज़ पर शेयर फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड ये होगा अलाइनिंग विथ ब्लूमबर्ग कॉन्शियस एस्टिमेट्स। द बैंक आउट परफॉर्म डिविडेंड एस्टिमेट्स फॉर 4 year, मेकिंग इट्स अ फेवरेट अमॉन्ग डिविडेंड फोकस्ड इन्वेस्टर्स। अगला खबर NTPC। तो NTPC ग्रीन स्टार्ट 150 मेगावाट सोलर इन राजस्थान। देखिए, इनको तो इस क्राइसिस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो यस, आप कह सकते हैं NTPC ग्रीन स्टार्ट। देखिए, ये एक इनके लिए थोड़ा सा एक पावर वाले जितने हैं रिन्यूएबल वाले, उनके लिए थोड़ा सा बढ़िया खबर आ सकता है। सो NTPC ग्रीन स्टार्ट 150 वाट मेगावाट सोलर इन राजस्थान। टोटल कैपेसिटी जो है वो 89,528 हो चुका है मेगावाट का। इनका 89,528 मेगावाट का इनका कैपेसिटी हो चुका है टोटल कैपेसिटी। तो ये अपना 150 मेगावाट का सोलर राजस्थान में स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे इनका कैपेसिटी 89,528 मेगावाट का हो जाएगा। तो ये खबर था जो कि यहाँ पढ़ सकते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड डिक्लेयर COD ऑफ 150 मेगावाट सोलर फ्रॉम अ 300 megawatt project in Rajasthan. Total installed capacity of NTPC group now stand at 89,528 megawatt. Commercial capacity at 88,448 megawatt. ओके, सो यहाँ आप कह सकते हैं जो दीपा में उन्होंने अप्रूव कर दिया HSPC और
HSCC और NBCC जो सरकारी कंपनी है, इनका मर्जर अंडर गवर्नमेंट प्लान। सो DIPAM अप्रूव्ड HSCC इंडियाज़ मर्जर विथ NBCC इंडिया अलॉन्गिंग विथ गवर्नमेंट गाइडलाइन। ठीक है, सो HSCC इंडिया और फुली ऑन सब्सिडरी मर्ज इनटू NBCC लिमिटेड। ठीक है, तो वो NBCC में ऐड हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो अच्छी कंपनी, सरकारी कंपनी, कंस्ट्रक्शन में काम करती है और छोटी अच्छा पैसा दे सकती है बना के। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है। सो डिफेंस मिनिस्टर टू, ज़्यादा महंगा नहीं है, 400-500 का शेयर है। डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट जर्मनी फॉर 90,000 करोड़ का जो आप सुनने में आ रहा था कि जो डील होने वाला है सबमरीन से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ खबर आया कि डिफेंस मिनिस्टर जो है वो विजिट करने वाले जर्मनी, जो 90,000 करोड़ का डील है सबमरीन डील। मझगांव डॉक इसलिए फोकस में काफ़ी है। सो डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट जर्मनी ऑन 22 ऐप फॉर 90,000 करोड़ सबमरीन डील, फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफ़र मझगांव डॉक में बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ आदित्य बिरला की कंपनी है, बिरला स्टेट लॉन्च प्रगति प्रॉपर्टीज़ फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बिरला जो वो लॉन्च करने वाले हैं रियल एस्टेट का अपना प्रोजेक्ट प्रगति प्रॉपर्टीज़। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड सब्सिडरी बिरला स्टेट इनकॉर्पोरेटेड प्रगति प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड। सो प्रगति प्रॉपर्टीज़ विल फोकस ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बिकमिंग अ स्टेप डाउन वोली ऑन सब्सिडरी। अच्छा, इन्होंने डिक्लेयर किया 9 रुपीज़ का शेयर पर शेयर इंटरिम डिविडेंड। सो आप नज़र रख सकते हैं। ठीक है, क्रिसिल बोर्ड अप्रूव फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ऑफ 9 रुपीज़ पर शेयर। इनका नंबर आया था जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि क्रिसिल का ठीक ठाक कंपनी है। प्रॉफिट जो है वो 46% से बढ़ा है, 233 करोड़ का कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ। और रेवेन्यू जो 30% से बढ़ा है, 30 और 46%, समझ रहे हैं कितना बढ़िया है। तो यस आप कह सकते हैं कि Q4 का नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है 46% से, जो तो 233 करोड़ रहा, तो कि ठीक है, कोई बुरा नहीं है। रेवेन्यू जो है वो 30% से बढ़ा, जो कि 1058 करोड़, तो छोटी कंपनी तो है नहीं, जाहिर सी बात है। सो एबिटा यहाँ कह सकते हैं कि 37.3 है तो 1318.6 करोड़ विथ मार्जिन इम्प्रूविंग टू 30.1% ईयर ऑन ईयर। देखते हैं जियो फाइनेंस का नंबर क्या होता है। एंजल वन का नंबर अच्छा आया था। एंजल वन आई 45 to 50% एबिटा मार्जिन और लॉन्ग टर्म। सो यस, अच्छी खबर है। सो एंजल वन टारगेट लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन ऑफ 45 से 50% का एबिटा एट रिट्रेटेड इन अर्निंग कॉल्स। तो एक काफ़ी बढ़िया नंबर दिया, जिससे आप कह सकते हैं कि हमें सिटी ने रिफॉर्म किया, बाई टारगेट दिया एंजल वन पे 340 का टारगेट देते हुए 84% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, सो यस सिटी रेट किया बाई ऑन एंजल वन विथ 340 टारगेट, सिटिंग 84% ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इन Q4 फॉर क्यों स्ट्रॉन्ग, भाई ये बात है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम रिटेल एक्टिविटी 31% ईयर ऑन ईयर, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वॉल्यूम आप वॉल्यूम कह सकते हैं, और रिटेल एक्टिविटी। सो ऑर्डर ग्रोथ बढ़िया। सो MTF बुक गिरा है, जो लोग गिरवी रख के जो भी काम करते हैं। ठीक है, क्वार्टर पे 8%, बट चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के नंबर अच्छा था। यस, विप्रो का जो Q4 है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, तो 2.5% इसलिए गिरा है। बाईबैक अनाउंस किया था, वो आपको खबर मैंने साझा किया था, तो 2.5% वो गिरा Q4 के रिजल्ट को लेकर के, एस्टिमेट को मिस किया है, एक्सपेक्टेशंस। इसलिए बड़े बड़े फर्म्स आए, आके उन्होंने अपना सेल रेटिंग दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने मैक्सिमम का बुरा ही रेटिंग कह सकते हो आप। और चलिए कोई बात नहीं, तो जेफरीज़ ने यहाँ पे विप्रो को अंडर परफॉर्म करते हुए 180 का टारगेट दिया है, जो कि वीक उनके Q4 ग्रोथ को लेकर के। सो यस आप कह सकते हैं जेफरीज़ ने अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया फॉर विप्रो विथ 180 टारगेट, सेटिंग Q4 मिस एंड वीक ग्रोथ विजिबिलिटी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट देखिए अल्टीमेटली टाइम देना होगा, वक्त देना होगा, तभी कुछ होने वाला है। 1 बिलियन का तो AI से डील उन्होंने, मतलब रेवेन्यू हुआ है इनका, प्रॉफिट में ऐसा दिखा है। ठीक है, सो अब एक बार देख लेना उनका नंबर, मैंने इतना डिटेल से देखा नहीं था, बट नंबर अच्छे नहीं थे। ठीक है, ये भी देखने मैंने देखा था, बट उतना डिटेल में जाके नहीं देखा था। तो गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे सेल रेटिंग उन्होंने भी दिया 187 का टारगेट देते हुए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना मानना है, बट बाईबैक कर रही है 250 रुपये पर शेयर, तो कंपनी के मैनेजमेंट को भरोसा है, तभी तो खरीद रहे वो। तो आप कह सकते हैं कि हाँ
ये आप मान के चल सकते हो कि लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा, और काफ़ी कम वैल्यूएशन पे, मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर नज़र आ रहा है विप्रो। अगर सच में ऐसा गिरता हुआ नज़र आए तो फिर थोड़ा बहुत ऐड करना सोचा जा सकता है, और फॉर लॉन्गर पीरियड अच्छा पैसा बन सकता है आपका, शॉर्ट टर्म में भी ठीक ठाक ही बन जाएगा। ओके, ईडी रेड पंजाब मिनिस्टर अरोड़ा इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। सो ईडी रेड पंजाब मिनिस्टर संजीव अरोड़ा, ठीक है, पंजाब के मिनिस्टर्स को देख लो, ओवर मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। सो पंजाब नेशनल बैंक मेंशन इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। किस पे भरोसा करें, सारे मंत्री तो अमीर हो गए भाई, क्या बोला जाए अब। संजीव अरोड़ा जी क्या कर रहे हैं आप। पंजाब नेशनल बैंक मेंशन इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। चलिए छापा मार दिया, देखते हैं क्या होता है। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिया 4800 फॉर ट्रेंट, और ग्रोथ को लेकर के जो भी है मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे मेंटेन किया ओवर वेट ऑन ट्रेंट विद 4835 का टारगेट, सिटिंग resilience amid geopolitical and inflation concerns. Trend is seen as insulted and supported by visible FY27 growth drivers and discretionary and retail stock demand. Okay, so Airtel Kotak Bank I up to 70% gain. तो एयरटेल तो वाकई भाग सकता है, बट इतना नहीं भाई, ठीक है, गिरे हैं ये, बहुत गिरे हैं, बहुत गिरे हैं भाई, ये तो खास करके बहुत गिरे हैं। सो यस, भारती एयरटेल एंड कोटक बैंक अमंग टॉप स्टॉक विथ 70% अपसाइड। एयरटेल पे मुझे ज़्यादा भरोसा है। नमूरा ने बाई रेटिंग दिया है गुजरात गैस के ऊपर, 390 का टारगेट दिया है ईरान क्राइसिस बूस्ट। सो नमूरा ने मेंटेन किया बाई ऑन गुजरात गैस विथ 390 टारगेट, हिटिंग ईरान क्राइसिस, tailwinds and attractive entry post correction, improved Morbi cluster outlook, FY27 EBITDA up 14% on higher margins, volume and strong CNG PNG demand। जाके पहले चेक करियो आप, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें आप, एंड मिलते हैं पोर्टफोलियो वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक कर देना आप लोग, ठीक है।